हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि कृपया गणना कीजिए, ये क्या था, एक व्यंग है ना, और इसके जो व्यंगकार है वो देवेंद्रनाथ शर्मा है। अब इसमें हम संधि पढ़ रहे थे, तो संधि के जो भेद है, स्वर संधि के भेद, वो आज हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक इसमें ट्रिक है ना। इस ट्रिक में देखिए, ये हमने लिखी है दिव्या, ठीक है। ये क्या नाम लिखा है, दिव्या। अब इसमें हम छोटा सा गा जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिव्या, है ना। अब हम देखेंगे सबसे पहला दी से क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। ये इसके 5 भेद हैं, ठीक। दीर्घ स्वर संधि। सेकंड में आएगा गुण स्वर संधि, है ना। फिर थर्ड में आएगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद अगला हम देखेंगे यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा अयादि स्वर संधि। 5 संधि होगी, है ना। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 संधि होगी। अब हम इसमें इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये लिख के देते हैं। ये क्या लिखते हैं अपन, आ, इ, उ, ए, ऐ, यहाँ पर नीचे आएगा बीच में, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो अब इसी से ये पूरे नियम लागू हैं। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि एकदम सरल है। यहाँ पर हमने आ जोड़े, बराबर आ होगा। बड़ा आ पहले कर देंगे, छोटा आ बाद में, बराबर आ होगा। उसके बाद दोनों बड़े बड़े जोड़ देंगे तो भी आ होगा, और दोनों छोटे होंगे तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, आ होगा। मतलब टोटल इसमें दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो छोटा आ बड़ा आ मिलाए तो बड़ा आ हुआ, बड़ा आ छोटा आ मिलाए तो आ हुआ, बड़ा हुआ। और बड़ा बड़ा आ मिलाए तो बड़ा आ हो गया, और छोटा आ मिलाए तो बड़ा आ हो गया। तो यानी कि इसमें कोई भी अक्षर मिलाएंगे इसी प्रकार से हम, चाहे ई हो, ऊ हो, ए हो, आ हो, ओ, ये सब भी को भी हम मिलाएंगे तो ये टोटल मिला के दीर्घ बोला है तो बड़े बन जाएंगे, है ना। कि दोनों मिलकर उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है ना। यहाँ पर बोला है परिभाषा, देखिए पेज नंबर 86 में, कि आ ई ऊ औ स्वर जब साथ आते हैं तो दोनों मिलकर उसी स्वर्ग का दीर्घ रूप हो जाता है, यानी कि बड़ा बन जाता है ना। ये जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ये बड़ी ई हो जाएगी, इसमें बड़ा ओ हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, इसमें ओ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब हम देखेंगे सेकंड वाली संधि, ठीक है। इसी से पूरे मिलते जुलते। अब दूसरा नंबर पे है अपने, क्या नाम है, गुण स्वर संधि। अभी अपना गुण बताएगी, कैसे बताएगी अब हमको देखना है। यहाँ पर लिखा है आ के बाद ई आएगा। ये जो आ है इसके बाद ई आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। ये छोटा वाला ए हो जाएगा। आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड नियम है आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाएगा, यानी कि ये छोटे छोटे अभी हो रहे हैं सामने वाले। आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाएगा, है ना। उसके बाद आ के बाद ये री सी का आएगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जैसे लिखा स्वधन इच्छा बराबर क्या होगा, स्वेच्छ। महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जी। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, ठीक है। ये गुण संधि है। एक उदाहरण बताते हैं, जैसे स्व धन इच्छा, तो यहाँ पर वा का आ और ये ई आया, बराबर क्या हो गया, ए हो गया, है ना। तो यहाँ पर बराबर क्या होगा, ये स्वेच्छा, ठीक। ये एक ही मात्रा जुड़ी, मतलब व का आ इसलिए लिखिए क्योंकि वह व्यंजन है, और व्यंजन किससे मिलके बनता है, स्वर से। और यहाँ पर पूरा वा लिखा है इसके अंतर्गत, इसलिए इसमें आ छिपा हुआ है, ठीक है। ऐसे अपने को बना के देख लेना है। फिर हम आएंगे वृद्धि स्वर संधि में। अब इसमें बोला है, अब ये हो गए अपने आ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है ना। इसमें दो ही नियम है, आ के बाद ओ आए तो आओ हो जाता है, ठीक है। पूरे इसमें ही लागू होंगे कि आ के बाद ई आए तो ए हो गया, आ के बाद ऊ आए तो ओ हो गया, आ के बाद ऋषि आएगा तो आ हो जाएगा। ये गुण स्वर संधि में। और
उसके बाद वृद्धि स्वर संधि में क्या हुआ कि आ के बाद यदि ए आए तो ए हो गया, और आ के बाद ओ आए तो औ हो गया, है ना। जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग, एक धन एक, ये एक धन एक बराबर एक है, ये क का आ धन ए का ए बराबर आए, दो मात्रा वाला, एक मात्रा वाला, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे जड़ स्वर संधि। ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का वा हो जाता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो या हो जाता है, और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा हो जाता है, और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर रा हो जाता है। उसमें अर् हो रहा था, इसमें रा हो रहा है, यानी कि दूसरे नंबर की संधि और चौथे नंबर की, उसमें 3-3 नियम है। बाकी वृद्धि थर्ड वाली और जो फिफ्थ वाली है उसमें नियम जो है क्या होगा, 3-3, हाँ 4-4 ही लगेंगे। अब इसमें देखेंगे हम इति धन आदि, इति धन आदि माना ता का ई, छोटी ई है ना, इसलिए ई धन आ बराबर क्या बनाए अपने, इत्यादि, या हो गया, या है। वैसे यहाँ पर अनुधनिक्षण बराबर क्या होगा, अनुवीक्षण, तो वह हो गया, है ना। फिर ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता तो रा हो जाता, तो पितृधन आज्ञा, ये ता में जो रेप लगी इसका मतलब होता है ये ऋषि की है, ठीक है, तो आगे बराबर पितृज्ञा, ये रा, ये रेप वाली रा हो गया। अब हम देखेंगे अयादि स्वर संधि। एक के बाद असमान स्वर आने पर आय हो जाता है ना, जैसे कि ने धन एन, है ना, बराबर हो गया नयन, ने धन अन, यानी हमारे बोला एक के बाद, ये एक ही मात्रा है, उसके बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो नयन हो गया, ए के बाद असमान स्वर आ आने से आय हो गया, और ओ के बाद असमान स्वर आने से औ हो गया, और औ के बाद असमान स्वर यानी कि अलग उल्टा स्वर दूसरा तो औ हो गया, तो ये हो गया पावन। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के देखेंगे, बाकी तो सब हमने संधि का करवा ही दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, इसी के अंतर्गत संधि हो गई आपकी, जो नहीं समझ में आएगा आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे वाक्य की अशुद्धि संशोधन, ये सरल है एकदम, इसलिए हम इसको आज बता देते हैं आपको, वाक्य अशुद्धियां का शोधन। अब हम देखते हैं, देखिए पेज नंबर 88 निकालना है आपको। आम बोलचाल की भाषा में हम कई अशुद्धियां करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से ऐसे वाक्य अशुद्ध माने जाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन है, सिरचन को गर्म भैंस का दूध दो, है ना, तो और सेकंड है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो ये वाक्य अशुद्ध हैं, इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जैसे सिरचन को भैंस का गर्म दूध दो और खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, है ना। वाक्यों में प्रयोग करते समय कई बार शब्दों का क्रम दोष होता है, तो कभी कभी संज्ञा, लिंग, वचन, विशेषण तथा कारक संबंधी अशुद्धियां हो जाती है। सामान्यतः की जाने वाली अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। अब ये कौन कौन सी अशुद्धियां हैं वो हम देखेंगे, है ना। जैसे कि इसमें भी एक दिया है, राजू सोमवार के दिन आएगा, महिमा गुणवान है, हमको क्या आप भोजन खाएंगे, उन्होंने मुझे आदेश दिया, यह कूड़ा नहीं फेंको, मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया, उसके पिता सज्जन पुरुष है, मैं ईश्वर की श्रद्धा करती हूँ, उसकी आखिर चक्कर खा गई थी, है ना। ये सब सेंटेंस दिए हैं जो उसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो यहाँ पर अब उसको सुधारेंगे, तो हम लिखेंगे जैसे कि राजू सोमवार के दिन आएगा, तो राजू सोमवार को आएगा, हमको क्या, हमें क्या, उन्होंने मुझे आदेश दी, उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया, मैंने तो हस्ताक्षर कर दिए, मैं ईश्वर की श्रद्धा करती हूँ, तो मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखती हूँ, मैं ईश्वर में श्रद्धा रखती हूँ। महिमा गुणवान है तो महिमा गुणवती है, क्या आप भोजन खाएंगे, तो क्या आप भोजन करेंगे। फिर यहाँ कूड़ा नहीं फेंको, तो यहाँ कूड़ा मत फेंको। फिर उसके पिता सज्जन पुरुष है, तो उसके पिता सज्जन है। उसकी अक्ल चक्कर खा गई, तो उसकी अक्ल चकरा गई।
है ना। अब हम देखते हैं इसमें वाक्य बोलते या लिखते समय हम कई प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। इस प्रकार वाक्यों में कभी कभी संज्ञा संबंधी अशुद्धि, कभी लिंग संबंधी, कभी वचन संबंधी, कभी विशेषण तथा कारक संबंधी अशुद्धियां दिखाई देती, अतः इन्हें शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है ना। अब इनको किस प्रकार से शुद्ध करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। तो ठीक है, देखेंगे हम अपना। अब सबसे पहले कौन सी अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि। हम पेज नंबर 88 में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, राजू सोमवार के दिन आएगा, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं वाक्यों को शुद्ध करना, है ना, गलतियां हैं उसको शुद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है संज्ञा संबंधी, है ना, फिर सर्वनाम संबंधी, फिर थर्ड है लिंग संबंधी, फिर वचन संबंधी, फिर फिफ्थ है कारक संबंधी, फिर अगला है विशेषण संबंधी, फिर 7 नंबर पे आएगा क्रिया संबंधी, उसके बाद देखेंगे हम क्रिया विशेषण। ये एकदम थोड़ा सरल है, बस आपने को पढ़ के देखना एक बार अच्छे से। फिर अगला है 90 नंबर पे आ जाएगा पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, फिर है मुहावरे संबंधी। 10वां क्या होगा? मुहावरे संबंधी, है ना, ये हो गया। तो चलो अब हम देखेंगे संज्ञा संबंधी अशुद्धि। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, अशुद्ध वाक्य में राजू सोमवार के दिन आएगा, तो क्या होगा इसका सेंटेंस सही कि राजू सोमवार को आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मुझे अमरूद का फल पसंद है, तो मुझे अमरूद पसंद है। वह कान से बहरा है, वह बहरा है। सज्जन व्यक्तियों का सभी आदर करते हैं, तो सज्जनों का सभी आदर करते हैं। फिर है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, हमको क्या, तो हमें क्या। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। उन्होंने कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है। यह फल अच्छे हैं, ये फल अच्छे हैं। फिर लिंग संबंधी, उन्होंने मुझे आदेश दी, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया। रमा बहुत विद्वान है, तो रमा बहुत विदुषी है। दूध फट गई, तो क्या लिखेंगे हम? दूध फट गया। उसके कपड़े अच्छी हैं, तो क्या होगा इसका? उसके कपड़े अच्छे हैं। फिर वचन संबंधी में देखिए, मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया, तो मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया। रमा की घड़ी में 2 बजा है, तो रमा की घड़ी में 2 बजे। फिर अगला है प्रत्येक छात्रों को सूचना दे दो, प्रत्येक छात्र को सूचना दे दो। फिर अगला है डर के मारे उसका प्राण सूख गया, तो डर के मारे उसके प्राण सूख गए। फिर है कारक संबंधी, इसमें देखिए, मैं ईश्वर की श्रद्धा करती हूँ, तो मैं ईश्वर में श्रद्धा रखती हूँ। अगला है वह पेड़ पर से गिर गया, वह पेड़ से गिर गया। मेरे को दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली जाना है। अखबार पर क्या छपा है, तो अखबार में क्या छपा है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर है विशेषण संबंधी, इसमें पहला है महिमा गुणवान है, तो महिमा गुणवती है। फिर विख्यात चोर पकड़ा गया, तो विख्यात क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। अब इसका शुद्ध लिखेंगे तो चोर है तो क्या होगा? कुख्यात, है ना। उसके बाद समस्या बहुत गहरी है, तो समस्या बहुत गंभीर है ना। एक फूलों की माला लाओ, तो उसका क्या होगा? सही, फूलों की एक माला लाओ। फिर एक क्रिया संबंधी, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्या आप भोजन खाएंगे, तो शुद्ध में क्या आप भोजन करेंगे। फिर आप यहाँ से जाओ, तो आप यहाँ से जाइए। मेरी कार बहुत तेज दौड़ती है, मेरी कार बहुत तेज चलती है। फिर अगला अचानक आपका दर्शन हो गया, तो इसका होगा अचानक आपके दर्शन हो गए। फिर हम देखेंगे अगला क्रिया विशेषण संबंधी, यहाँ कूड़ा नहीं फेंको, तो यहाँ कूड़ा मत फेंको। सारी रात भर में जागता रहा, रात भर में जागता रहा। उसका सर नीचे हो गया, उसका सर नीचा हो गया। नल से बारंबार पानी बह रहा था, तो नल से लगातार पानी बह रहा था। पुनरुक्ति दोष यानी कि जो दोहराव होता है ना, जिसको कि हम बार डबल लिख देते हैं, उसमें देखिए उसके पिता सज्जन पुरुष हैं, तो उसके पिता सज्जन है। पुरुष तो सज्जन में ही आगे जन यानी पुरुष, है ना। फिर मैं गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता हूँ, तो मैं गुनगुने पानी से स्नान करता हूँ। गुनगुने मतलब ना गर्म ना ज्यादा ना ठंडा, तो क्या होगा? गुनगुने। तो फिर गर्म क्यों लिखेंगे हम? ये गलत हो गया, है ना। फिर वह शुक्रवार के दिन जाएगा, तो वह शुक्रवार का दिन ही होता है, तो शुक्रवार को जाएगा। अब अगला है मैंने यह बल्ला केवल 300 रुपए मात्र में खरीदा है, तो मैंने यह बल्ला मात्र 300 रुपए में खरीदा है ना। उसके बाद मुहावरे संबंधी,
उसकी अक्ल चक्कर खा गई तो उसकी अक्ल चकरा गई। फिर अगला है मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया तो मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। फिर वह अपने भाई पर ही बरस गया तो वह अपने भाई पर ही बरस पड़ा। फिर मेरे पेट में चूहे चल रहे हैं तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब हम देखेंगे आओ करे साथ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। क्वेश्चन है तुमको क्या चाहिए, तुमको आ गया तो सर्वनाम हुआ। उसके बाद सेकंड है ज्यादा नहीं बोलो तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है ना। फिर बंदर पेड़ से कूद गया तो ये से आया, इसमें कर्ता ने कर्म को करण से कारक हो गया। ये मुझे केवल 100 रुपए मात्र चाहिए, ये मात्र भी अब केवल दो चीज नहीं लगेगी तो ये पुनरुक्ति दोष हुआ। वह पैर से लंगड़ा है तो ये संज्ञा हो गया। फिर वह छत पर से गिर गया, ये कारक संबंधी पर से है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके के अधिकरण में पर। ठीक है, अब हम करेंगे आओ करे 8। उसमें देखिए उससे 2 रोटी 2 अशुद्धियों को प्रकार बताना है। तो पहला है वचन संबंधी। फिर सेकंड है प्रिया गुणवान है तो इसका होगा विशेषण संबंधी, गुण बताया उसका। उसने नहाया तो ये थर्ड वाला सर्वनाम संबंधी। अगला है फोर्थ में वह दुर्जन व्यक्ति है तो क्या होगा पुनरुक्ति दोष, दुर्जन और व्यक्ति नहीं लगाएंगे, वह दुर्जन है लिखेंगे है ना। वह चिल्ला उठा तो क्रिया संबंधी अशुद्धि, चिल्लाना क्रिया होती है ना। उसके बाद हम करेंगे आओ करे 9। इसमें देखेंगे मेरा कान मत खाओ तो इसका शुद्ध रूप मेरे कान मत खाओ। फिर वह सज्जन पुरुष है तो वह सज्जन है ना। इसमें क्या होगा वह सज्जन है, थर्ड वाला आएगा। फिर है पक्षी डाल पर से उड़ गए तो इसका पक्षी डाल से उड़ गए। उसके बाद वह लगभग हंसने लगा तो वह हंसने लगा, लगभग नहीं लगाएंगे। आपने कहाँ जाना है तो आपको कहाँ जाना है। अब हम करेंगे आओ करें 10। इस वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि नहीं है तो ये वह सोमवार को जाएगा। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है तो हमें तुमसे कुछ काम था। फिर अगला है किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, दही जम गई है ना, दही जम गया लिखेंगे। फिर किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है तो विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। फिर किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है तो वह उसकी आंख में भटक रहा था है ना। फिर है आओ करे 11। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है शुद्ध करना है। ईमानदार दुकानदार कम तौलता है तो क्या होगा ईमानदार दुकानदार कम, कम हटा देंगे इसमें से। बच्चे ने संतरे को खाया तो बच्चे ने को जो है उसको हटा देंगे हम, संतरा खाया है ना। फिर रावण बहुत दुर्जन व्यक्ति था तो व्यक्ति हटा देंगे हम। पदों को रेखांकित करना है, कम आएगा फर्स्ट में, सेकंड में संतरे को, थर्ड में व्यक्ति, फोर्थ में देखिए मैंने अभी अभी गन्ने का रस पिए हैं तो पिए आएगा। सब्जी तो मिल गई पर चावल नहीं मिली, मिली को अंडरलाइन करेंगे। तो ये आपका हो गया 7, 8, 9, 10 और 11, ये सब आपको बुक में भरना है। अब हम सेकंड बुक में आपका कर लेते हैं मेरी बारी 2, 3, 4, 5 है ना। तो ये पेज नंबर 21 निकालेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेरी बारी 2 का अशुद्ध वाक्यों को रेखांकित। इसमें भी वही सेम करना है। मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को गोला लगा देंगे। फिर पिताजी कुर्सी में बैठे हैं, में गोला लगा देंगे। फिर भारत में देखने योग्य अनेक दर्शनी है तो देखने योग्य को लगा देंगे। सुनो यहाँ नहीं लिखो तो नहीं को गोला लगाएंगे। वह जल्दी लौट आएंगे तो वह को गोला लगाएंगे है ना। उसके बाद देखिए मेरी बारी 3। मैंने तुमको बुलाया था, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा मैंने तुम्हें बुलाया था। गाय को 2 सींग होते हैं तो गाय के 2 सींग होते हैं। तुम्हें तुम्हारा काम खुद करना चाहिए तो इसमें थर्ड वाला आएगा तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। तुम फिर अगला क्वेश्चन है तुम क्यों लाल नीले हो रहे हो तो लाल नीले नहीं लाल पीले, तो फर्स्ट वाला आंसर होगा। फिर राजनीति तलवार के नोक पर चलने के समान है तो राजनीति तलवार की धार पर चलने के समान है ना, सेकंड वाला। फिर मेरी बारी 4 हम करेंगे। इसमें देखिए सही गलत लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ ताजा भैंस का दूध मिलता है, ये गलत होगा। आप बहुत अच्छी बात कहे थे, ये भी गलत होगा। मुझे कुछ ताजे फल चाहिए, सही है ये। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, ये भी सही है ना। सुनो यहाँ नहीं बैठो, ये गलत है। अब हम करेंगे मेरी बारी 5। इसमें देखिए सही करके लिखना है। तूफान में अनेकों लोग हताहत हुए, पूरा सेंटेंस सुधारेंगे तो लिखेंगे तूफान में अनेक लोग हताहत हुए। अनेकों नहीं, ये बहुवचन में अनेक ही बहुवचन है।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उसने भी आपसे बात करनी है तो उसको भी क्या आएगा, उसने की जगह उसको भी। यह काम किसने करा है, तो यह काम किसने किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो तो दूध में कौन गिर गया है, तो कौन की जगह क्या आएगा, क्या। मेरे को ठंडा दूध पीना पसंद है, तो मुझे ठंडा दूध पीना पसंद है। ये हो गया आपका मेरी बारी 2, 3, 4 और 5। तो ये आपको बुक में ही भरना है और पूरा चैप्टर एक बार आप फिर से पढ़ेंगे, संधि वाला और वाक्य अशुद्धि वाला। तो आज की क्लास बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।